morning. I am Safi Alam. Today discuss about science chapter 11, force and pressure. सबसे पहले describe a force. Force, a push or pull of an object is known as force. Force क्या होता है? Force, push and pull. Force, push and pull. It is called a force. यहाँ पर लिखे हैं force. A force of force. A push or pull of an object is known as force. So, कोई मैटर है, कुछ मैटर है, उसको हम पुश करते हैं. क्या करते हैं? पुश करते हैं, धक्का देते हैं. पुश करते हैं. पुश का डेफिनेशन होता है एक्सटेंड अवे फ्रॉम, उसी का डायरेक्शन में, जिस मतलब जिस जिधर है उसको मतलब पुश कर रहे हैं, दाब रहे हैं, ऐसे उसको हम दाब रहे हैं. A push is an force of extended away from the body. बॉडी के अवे फ्रॉम द बॉडी पुश कहते हैं उसे. पुल क्या होता है? ये एक्सटेंडेड, इसमें फोर्स जो होता है एक्सटेंडेड अवे, force extended away. A pull is a force extended towards the body. towards the body. ये कुछ चीज, कोई चीज है, मान लीजिए डोर है कोई, उसको हम ऐसे खींचते हैं. क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर एक मीटर बताया है, एक मीटर है, उसको हम इसको खींच रहे हैं. जो फोर्स है एक्सटेंडेड फोर्स जो है वो टुवर्ड्स है. ये अवे फ्रॉम है, ये टुवर्ड्स है. यानी अब इसको खींच रहे हैं, इसको दाब रहे हैं. बॉडी के जो बॉडी है उसकी तरफ हम दाब रहे हैं इसको, और इसको हम बॉडी की तरफ ऐसे ये खींच रहे हैं. पुश और पुल. और फोर्स डिनोटेड बाय एफ. एफ है जो फोर्स को डिनोट करते हैं हम एफ से. एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. न्यूटन होता है. फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, इसको अच्छा से डिस्क्राइब किया जाएगा 9th क्लास में. मास इनटू एक्सीलरेशन. मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीलरेशन के a से रिप्रेजेंट करते हैं. मास का SI यूनिट होता है मीटर, सॉरी मास का यूनिट होता है kg, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये दोनों को kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन. तभी होता है फोर्स का SI यूनिट न्यूटन. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटीज है आपको बता रहे हैं. फोर्स को हम पुश करते हैं और पुल करते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन, इसमें फोर्स में डायरेक्शन भी चेंज होता है. फोर्स क्या करता है? शेप और साइज भी चेंज कर देता है. मान लीजिए हम कोई अचानक ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का इस पर फोर्स लगा रहे हैं, या 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा. मान लीजिए ब्रेक भी हो सकता है, या कोई चीज है उस पर हम, जैसे गाड़ी है, पीछे से हम उसको 100 न्यूटन से हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्या होता है? देखिए बता रहे हैं आपको. वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स अभी बताए थे. ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स. फोर्स जब पुश और पुल करते हैं तो उसमें फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑफ मोशन. फोर्स जो है वो मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ मोशन. ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि फोर्स जो है मोशन प्रोड्यूस करेगा ही तो करेगा, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि मतलब ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ फोर्स, ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ मोशन. ये नॉट नेसेसरी, बट मोशन कोई चीज में प्रोड्यूस करता है. मोशन क्या होता है मोरली बताते हैं, क्योंकि 7th क्लास में आपको बताया गया है. मोशन इट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज कॉल्ड ऑफ मोशन.
मोशन क्या है, पोजीशन को चेंज कर देता है, वही मोशन कहते हैं। जैसे हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, अभी तो बताए थे कि कोई चीज मान लीजिए समथिंग न्यूटन्स का फोर्स हम किसी चीज पर अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या पोजीशन चेंज हो जाता है, या शेप और साइज चेंज हो जाता है। फोर्स का ये काम है, शेप और साइज भी चेंज कर देगा, डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। ये फोर्स है, इसलिए उसको हम फोर्स कहेंगे बॉडीज ऑफ मोशन। मोशन मतलब मोशन प्रोड्यूस करता है फोर्स, बट नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, ऑलवेज मतलब नहीं है कि एनी टाइम मोशन ही प्रोड्यूस करेगा, बट करता है मोशन प्रोड्यूस, इसलिए कहते हैं कि फोर्स मोशन प्रोड्यूस भी करता है। अभी बताए थे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है उसे बताता है वेक्टर। जैसे एफ, ये हो गया एफ, ये वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए ये फोर्स है, इसको इस तरह कर दिए, इसको बता रहा है कि ये इसका डायरेक्शन, ये तीर जो है, ये एरो जो है, ये बता रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका एरो जो बता रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर है। ये वेक्टर का यही काम है कि रिप्रेजेंट करता है इसका डायरेक्शन किधर है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन किधर जा रहा है। ऐसा समझो बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी बताए थे बच्चे का फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का SI यूनिट भी बताए थे न्यूटन होता है। मास क्या होता है सबसे पहले आपको बता दें, मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्वांटिटी कितना है उसी को हम मास कहते हैं, मतलब मैटर क्वांटिटीज कितना है ऑब्जेक्ट का उसी को हम मास कहते हैं। अब हुआ वेलोसिटी। इसमें एक्सीलरेशन बताने से पहले कि एक्सीलरेशन क्या होता है उससे पहले वेलोसिटी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, वेलोसिटी क्या होता है। 7th क्लास में बहुत से बच्चों को बताया भी कि वेलोसिटी क्या होता है, जो हमसे पूछे थे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज ए क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब मूविंग बॉडी का स्पीड एंड डायरेक्शन का क्वांटिटीज रिप्रेजेंटिंग करता है। इस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग करता है मोशन, जैसे है कितना मोशन है इसका, मतलब किस स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक बॉडी मूव कर रहा है, वही इसका मतलब ये वेलोसिटी हो गया। एक इसका सिंपल डेफिनेशन एक और होता है, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम। बिना टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी डिफाइन नहीं होता है बाबू, इसलिए यहाँ पर एक लिखे है वेलोसिटी का, इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब मास, वेलोसिटी इट इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ए यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को ही चेंज हो रहा है, जैसे ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन का एक कोई चीज है, एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है, उस मूव कर रहा है तो उसमें मोशन होगा मोशन होगा तो कितने तेजी से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी का क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग करता है वेलोसिटी। अब चलते हैं हम, ये सिंपल डेफिनेशन भी बता दिए। वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का SI यूनिट ऑफ SI स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। यह है मीटर पर सेकेंड, इसको लिखते हैं मीटर बाई सेकेंड। इसको हम इस तरह भी लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड। मेरा बार बार इसी तरह लिख पाते हैं कि मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसी तरह से होता है मीटर पर सेकेंड। अब बताते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। इट इज ए चेंज इन वेलोसिटी।
इन ए यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी के चेंज करते हैं उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के चेंज करते हैं उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। अभी बताया था एक्सीलरेशन का SI यूनिट। एक्सीलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे। इसको इस तरह हम भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जो नीचे से ऊपर जाता था माइनस में बदल जाता है। यहाँ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर -2 लिख देंगे, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इतना हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं नेट फोर्स क्या होता है। अब स्टार्ट है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? The resultant of all the forces acting on a body is known as net force. Net force क्या होता है? The resultant of all the forces acting on a body is known as net force. Net force क्या होता है? एक बॉडी पर जितने फोर्स लगने वाले हैं उसका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट ये बोल ही रहा है, देखिए, the resultant of all the forces acting on the body is known as the net force. एक बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, वही होता है नेट फोर्स। अभी बताएंगे नेट फोर्स किस तरह निकलता है। F नेट फोर्स इसके लिए मान लीजिए F1, ये F1 प्लस F2 माइनस F3, ये बताया है कि दो फोर्स का डायरेक्शन सेम है, ये थर्ड फोर्स का डायरेक्शन अलग है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब रिजल्टेंट पूरे फोर्स, नेट फोर्स निकालने के लिए जितने सेम डायरेक्शन में होगा उसको एडिशन करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसमें से एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही नेट फोर्स हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे एक्टिंग ऑन द बॉडी नोन एज द नेट फोर्स। एक इसका सेकंड डिफिनेशन एक और होता है, द एक्सीलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म एक्सीलरेशन का। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जितने एक्सीलरेशन मतलब ये लग रहा है नेट फोर्स निकालने के लिए यही फार्मूला है, सेम फार्मूला भी बताए थे। The acceleration of the body is along the direction, एक डायरेक्शन में कितने एक्सीलरेशन से मोशन, मतलब कितने तेजी से एक्सीलरेशन, कितने मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहा है, उसको निकालने का एक ही फार्मूला है, F net इक्वल टू ऑल फोर्स का ऐड करेंगे, जो सेम डायरेक्शन में होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसको मदद इसके हेल्प से ये नेट फोर्स निकालते हैं वेक्टर के मदद से। जैसे यहाँ पर लिखे भी हैं, वेक्टर आर यूज्ड टू द फाइंड द रिजल्टेंट कंपोनेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इससे एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखिए ये बॉक्स है जिसका इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपॉन F2 भी 5 न्यूटन का लग रहा है, और F3 जो है इस डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो F नेट कितना होगा? F नेट यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, F नेट कितना होगा? F नेट इक्वल टू फॉर्मूला लिख दिया है, F1 ये वेक्टर है, बताता है कि सेम डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। F1 कितना? 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन। F नेट कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। फोर्स F नेट का मतलब फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन होगा। बाकी इसका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बाकी टाइप्स ऑफ फोर्स ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी इतने ही, और इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक यही, अब कल फिर मिलते हैं।